Hello friends, today we are going to study about sickle cell disease or sickle cell anemia in this video. Welcome to the channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज़ की। सिकल आपको पता होगा एक टूल होता है जो जनरली यूज़ किया जाता है घास काटने के लिए या फिर क्रॉप्स काटने के लिए। इसी पर ये नाम आया है सिकल सेल अनीमिया। Now, sickle cell disease is a group of inherited blood disorder. Inherited means it will transfer from the parents to their offsprings, in which the body produces abnormally shaped red blood cells that looks like crescent moon or the sickle. Normally हमारा जो RBC है ये बाइकॉन्केव होता है. This is the normal structure of RBC. पर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनकी बॉडी में आरबीसी का शेप ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कंडीशन पर सिकल्स के जैसा लगने लगता है या फिर क्रेसेंट मून जैसा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल मतलब ये ऑटोजोम्स में होगी और रेसेसिव है इसका मतलब जब तक अपने होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होंगे तब तक डिजीज़ नहीं शो करेगा, ठीक है। और ये डिसऑर्डर है। नॉर्मली जो आरबीसीज हैं इनकी लाइफ होती है 100 से 120 डेज़ की, पर सिकल सेल्स की लाइफ होती है 10 से 20 डेज़ की, जो कि बहुत ही कम है। और इनका प्री मैच्योर डिस्ट्रप्शन की वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे हम अनीमिया कहते हैं, इसलिए इस डिजीज़ को हम सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं। नाउ नॉर्मली आरबीसीज बहुत ही स्मूथ होते हैं एंड दे कैन ईजिली मूव इन द स्मूथ ब्लड वेसल्स। पर जब हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो दिस सिकल सेल एनीमियाज आर स्टिकी एंड रिजिड, जिस वजह से ये ब्लड वेसल्स पर जाकर यहाँ पर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर उन्हें जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से अटैच होकर क्लम्प्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। दैट मे रिड्यूसेस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द वेरियस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो मेनली अफेक्ट हो सकते हैं दैट कैन बी आइज़ में ब्लाइंडनेस हो सकता है, किडनीज में इट कैन फेस रिनल फेलियर, इन ब्रेन दे कैन फेस ब्रेन स्ट्रोक, लंग्स में पाल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये सारी कुछ ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं इस वजह से। क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो जो स्प्लीन सेल्स हैं उसमें डेड रेड सेल्स बढ़ने से इम्यून फंक्शन भी डिक्लाइन हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली इन आर आरबीसी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, एंड द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ चेन्स, जिसमें होती हैं 2 अल्फा चेन्स, दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड अल्फा चेन, और होते हैं 2 बीटा चेन्स, दिस इज फर्स्ट बीटा चेन एंड दिस इज द सेकेंड बीटा चेन। तो टोटल 4 चेन्स बनती हैं। नाउ ये जो बीटा चेन्स होती हैं ये कोड होती हैं एक एचबीबी जीन से जो प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम 11 पर। सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल डिसऑर्डर तब डेवलप होता है जब बीटा चेन में कोई म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन की वजह से जो GAG था वो GUG में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, AU में कन्वर्ट हो गया एंड दिस इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन। इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पहले GAG कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए एंड नाउ आफ्टर द म्यूटेशन इट विल स्टार्ट कोडिंग फॉर वेलिन। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं हम इस पिक्चर में। यहाँ पर एक नॉर्मल पेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन की जिसके 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड जो कि कोड होता है GAG वाले कोडॉन से। ये सब हमने अपने पहले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोडॉन्स के टर्म्स समझने हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, पॉइंट म्यूटेशन होगा इस A वाली पोजीशन पर और ये A रिप्लेस हो जाता है U से। अब ये बन गया है GUG, सो नाउ इट विल स्टार्ट कोडिंग फॉर वेलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये एक नॉर्मल चेन थी, पहले ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, म्यूटेशन के बाद अब वेलिन बनना शुरू हो गया है हेमोग्लोबिन की चेन पर, और जब ऐसा होता है तब उस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है सिकल सेल अनीमिया या फिर सिकल सेल डिसऑर्डर।
सिकल सेल एनीमिया तब होता है जब ये वाला क्रोमोसोम नंबर 11 में जब HBB जीन विच इज कोडिंग फॉर बीटा चेन इसमें म्यूटेशन आता है. So the disease is mainly controlled by the single pair of alleles HBA and HBS. The disease develops when both the copies are mutated and producing no normal beta globin chains. This is HBS and HBS. So this is the condition जहाँ पर इंडिविजुअल के दोनों एलिल्स म्यूटेटेड हैं और अब इनका बीटा चेन का फॉर्मेशन नहीं होता. अब नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल सेल्स लुक्स लाइक दिस हेमोग्लोबिन के, पर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो वो इंडिविजुअल्स दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, उनके रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के हो जाते हैं और इसके वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या फिर ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी और कम हो जाती है. अब एक केस लेते हैं जहाँ पर एक इंडिविजुअल है हु इज़ अ कैरियर. इनके केस में क्या है, दूसरा एलिल नॉर्मल है और ओनली वन एलिल इज म्यूटेटेड. सो जो दूसरा एलिल है इट इज़ नॉर्मल, तो हेमोग्लोबिन ए इनहिबिट्स द सिकलिंग एंड दे डू नॉट डेवलप द डिजीज़. तो इट विल रिमेन एज अ कैरियर, पर उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ डेवलप नहीं होंगे. बट ये वाली कंडीशन में बिकॉज बोथ द जीन्स आर म्यूटेटेड तो इनको अब सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा और इनकी बॉडी में अनीमिया के सिम्टम्स भी शो होने शुरू हो जाते हैं. This disease is actually a autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder का मतलब बेटा कि ये ऑटोजोम्स वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज़ 1 to 22 उसके क्रोमोसोम नंबर 11 पर होगा. और रेसेसिव है दैट मीन्स जब ये अपने होमोजाइगस कंडीशन पर होंगे या फिर दोनों म्यूटेटेड एलिल्स सब एक साथ आएंगे तभी इंडिविजुअल के अंदर सिकल सेल अनीमिया के डिजीज़ शो होंगे, अदरवाइज इट विल रिमेन अ नॉर्मल पर्सन. Let's take a scenario where the two individuals, these are the parents, female and male. This is a male. Male is also a carrier who is a father and the female, a mother, is also a carrier. हमने HBA से रिप्रेजेंट किया है नॉर्मल एलिल को और HBA से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यूटेटेड एलिल जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल अनीमिया के लिए. क्योंकि दोनों कैरियर हैं तो दोनों के जीन्स ऐसे ही हैं. अब हम इसको अगर पुनेट स्क्वायर की हेल्प से स्टडी करें तो इट विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हमने दोनों एलिल्स मेल्स और फीमेल्स के पुनेट स्क्वायर के एक एक साइड में लिख दिए हैं. दिस इज द फीमेल एलिल एंड दैट वाज द मेल्स एलिल. बिकॉज दे आर कैरियर तो उनकी बॉडी में एक ही म्यूटेटेड एलिल है दैट इज HBS. जब नॉर्मल सिनेरियो होगा तो ऐसे इंडिविजुअल्स के पास बनेंगे, इनकी जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी उनमें प्रोबेबिलिटी है या तो ये बनाएंगे HBA जिसकी वजह से चाइल्ड्स होंगे बिल्कुल नॉर्मल, या तो ये बनाएंगे HBA एंड HBS. ऐसे दो केसेस हैं जहाँ पर HBA और HBS प्रोड्यूस होंगे. ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे कैरियर्स. Now the last case is when both the mutated genes will combine, then they will result into the formation of HBS and HBS और ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे अफेक्टेड चाइल्ड जिनको होगा सिकल सेल अनीमिया. बिकॉज ये रेसेसिव है तो सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन पर ही सिकल सेल अनीमिया डेवलप हो पाएगा, अदरवाइज बाकी इन तीनों केसेस में द इंडिविजुअल विल लीड अ नॉर्मल लाइफ. पर जो कैरियर्स होते हैं कभी कभी सिम्टम्स उनमें भी शो होते हैं, जैसे अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है तब इनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नाउ अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. सिकल सेल एनीमिया के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो तो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. पर ये ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं है क्योंकि ये बोन मैरोज मिलना भी पॉसिबल नहीं होता और ये थोड़ा कॉस्टली होता है. तो इसको कोशिश किया जाता है कि कुछ लेवल तक इसको कंट्रोल कर सकें ताकि ये और ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए. तो इनको कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज़ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन. एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम. अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर करना कमेंट सेक्शन पर. एंड द क्वेश्चन इज सिकल सेल अनीमिया अकर्स ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, और आपके ऑप्शंस हैं प्रोलीन टू वैलीन, ल्यूसीन टू प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड टू वैलीन, एंड द लास्ट वन इज ग्लूटामिक एसिड टू प्रोलीन. इफ़ यू लाइक द वीडियो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी.
बाय बाय, टेक केयर।